हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं। हमारे पास केमिस्ट्री 10th क्लास का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का और हम लोग इसमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। साथ में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी तरह की जो रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो केमिकल रिएक्शन किस तरीके से कंप्लीट होती हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। कुछ डेली लाइफ के हमारे एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो बोर्ड पर आप लोग देखिएगा कि डेली लाइफ से एग्जांपल हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। सॉलिंग ऑफ मिल्क इन समर, मतलब आपने देखा होगा कि जब गर्मियों में हम दूध अगर बिना गर्म किए रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद 3 to 4 आवर बाद दूध फटने लग जाता है। मीन मिल्क इन समर, सॉलिंग ऑफ मिल्क इन समर, मतलब वो खट्टा हो जाता है। एक्चुअली में होता क्या, एनवायरनमेंट से बैक्टीरिया उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं और उसको कंप्लीटली वो चेंज कर देते हैं। सो फाइनली इट विल बी अ केमिकल चेंज। नाउ नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन आप लोगों ने देखा होगा, एनवायरनमेंट के अंदर जब आप किसी भी आयरन यूटेंसिल्स को बाहर रख देते हैं आउट ऑफ योर हाउस एंड और एनी सीजन के अंदर जब वो प्रॉपर वो चीज़ गीली होती रहती है, उसमें पानी की बौछारें चलती रहती हैं, तो वो चीज़ धीरे धीरे रस्टेंट होने लग जाती हैं। उसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर बन जाती हैं। जो लेयर होती है, ये लेयर उसके ऊपर जो ग्राउंड की जो लेयर होती हैं, ये लेयर एक आयरन को डैमेज करती रहती हैं। डैमेज करने के बाद में हम उसको एक प्रॉपर नेम देते हैं रस्टिंग। ये एक केमिकल चेंज है, इससे आयरन कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। वाइन मेकिंग फ्रॉम ग्रेप्स, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जो अंगूर होते हैं, ग्रेप्स जो होते हैं, उनको प्रॉपर्ली हम लोग मैश कर लेते हैं, क्रश कर लेते हैं। क्रश करने के बाद फाइनली वी जस्ट पुट इन अ वुडन कंटेनर और उसको 3 to 4 मंथ के लिए हम लोग रख देते हैं अलग से। उसके अंदर फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है बाय बैक्टीरिया फर्मेंटेशन प्रोसेस से उस ग्रेप्स को चेंज कर देते हैं वाइन के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है इसका है वो डाइजेशन ऑफ फूड है। डाइजेशन ऑफ फूड में नाउ एनी टाइप ऑफ फूड नाउ व्हिच इज वी जस्ट ईट। नाउ हम लोग जो भी कुछ खाते हैं तो खाने के बाद में हमारा स्टोमक उसको प्रॉपर डाइजेस्ट करता है, उसके अंदर पैनक्रियाज गैस्ट्रिक जूस वगैरह डालता है। तो इस तरीके से फूड टोटली डाइजेस्ट हो जाता है और वो एक केमिकल चेंज से हम लोगों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और सॉल्ट, बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो प्रोवाइड करवाता रहता है। ये केमिकल चेंज का एग्जांपल है। आगे जाने के बाद में दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इन नाउ देयर आर ऑफ 2 टाइप ऑफ चेंजेस। ये जो चेंजेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो बेसिकली हम लोग यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और वो है फिजिकल चेंज एंड नेक्स्ट इज द केमिकल चेंज। नाउ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, लेट अस स्टडी देन व्हाट इज द फिजिकल चेंज। नाउ हमारा टॉपिक है फिजिकल चेंज। देयर आर दोज चेंज इन व्हिच अ चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब हमारे पास क्या होता है यहाँ पर कि जो चेंजेस जो हो रहे हैं वो चेंजेस क्या हो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर होते हैं एंड किसके अंदर होते हैं, स्टेट ऑफ सब्सटेंस। 2 चीज के अंदर चेंज होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस के अंदर जो चेंजेस होंगे। इसका एग्जांपल है आइस। आइस में हम लोगों ने देखा है वाटर इसका सॉलिड स्टेट होता है और वाटर आइस में इसका सॉलिड स्टेट है और वाटर जो H2O है यहाँ पर वो इसका लिक्विड स्टेट होता है। आइस को जब हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं इट विल बी चेंज इन अ वाटर लिक्विड फॉर्म। देन अगेन वाटर को हम फ्रीज करते हैं, कूल करते हैं, तो इट विल बी कन्वर्ट इन अ H2O आइस फॉर्म, इट्स अ सॉलिड फॉर्म। ये हमारे पास है फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज हमारे पास जो चेंज है यहाँ पर ये जो साइन आपको दिख रहा है वो साइन है रिवर्सिबल चेंज का। इट मीन हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारा अगेन रिएक्टेंट अंदर चेंज हो जाता है। ये रिवर्सिबल का साइन सारी जितनी भी हमारे पास में फिजिकल चेंज वाली रिएक्शंस होती हैं उन सब के लिए यूज किया जाता है। देन आफ्टर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंज। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो ये फिजिकल चेंज अकर करता है। नाउ फर्स्ट इज ओनली चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक स्टेट, कलर, स्मेल एटसेट्रा। मीन whenever just burn something in open environment it will be some changes like a state, solid से liquid हो गया है जैसा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। कलर में भी चेंजेस होते हैं
एंड उसकी स्मेल के अंदर भी चेंजेस आ जाता है। ये सारे चेंजेस इसके अंदर होते हैं। इनिशियल सब्सटेंस इज अगेन फॉर्म। इनिशियल सब्सटेंस आपने देखा कि हमारे पास सॉलिड फॉर्म में वाटर है, इसको हम लोग गर्म करते हैं तो ये इट विल बी कन्वर्टेड इन लिक्विड फॉर्म। देन अगेन इनिशियल सब्सटेंस अगेन फॉर्म, हमने दोबारा से सॉलिड फॉर्म में इस H2O को हम लोग वापस गेन कर सकते हैं जब इसको फ्रीज करेंगे तो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अनस्टेबल चेंज। अनस्टेबल मीन इसके अंदर आइस से वाटर बन रहा है, वाटर से आइस हमारे पास से बन रहा है, तो ये हमारे पास एक अनस्टेबल चेंज होता है। और इस अनस्टेबल चेंज के बाद में हमारे पास में ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो हम लोग ने यहाँ पर अभी तक फिजिकल चेंज के बारे में स्टडी कर ली थी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, लेट वी टॉक अबाउट द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज देन होता क्या है? देन परमानेंट चेंजेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? केमिकल चेंज। परमानेंट चेंज मतलब एक बार अगर कोई चीज बनकर तैयार हो गई है तो वी कांट बी मेक अगेन, उसको हम दोबारा से सब्सटेंस की फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। तो ये हमारे पास एक केमिकल चेंज होता है। देखिएगा इधर, those changes in which a change in a chemical properties, कहां चेंज होता है? उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज होता है। एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, और उसकी कंपोजिशन में भी चेंज हो जाता है। एंड न्यू सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड। एंड फाइनली नाउ वी जस्ट गेट न्यू सब्सटेंस। लेट वी टॉक अबाउट सम एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल इज C+O2 CO2। C मीन कोल, जो कोयला होता है, कोल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में वो रहता है। ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट हम लोगों को मिलेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस फॉर्म में रहता है। C+O2 मिलकर क्या बनेगा? यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये भी हमारे पास एक गैस फॉर्म में होता है। ये अपने आप एक रिएक्शन होता है। जब आप लोग घर में बहुत से जो लोग हैं खाना बनाते हैं, कोयले से खाना बनाते हैं, देन जब जाकर कि ये हमारे पास रिएक्शन होती है, ये यहाँ पर जो रिएक्शन होती है ये H2O2, यहाँ पर जो O2 हमारे पास है ये किस में काम आती है? H2O2 की फॉर्म में रहती है। मीन H2O2 a lot of O2 just provide in this type of reaction, इसलिए हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, नाउ वी जस्ट डू सम activity, science activity in a laboratory. Magnesium ribbon burn in air. Magnesium ribbon burn in air में हमारे पास हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? First of all, now we just take a burner, a magnesium ribbon and environmental oxygen, जो हमको इजीली प्रोवाइड हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद हम बर्नर के अंदर जब मैग्नीशियम रिबन को लेके जाते हैं यहाँ पर, तो फाइनली रिएक्शन क्या होता है? मैग्नीशियम Mg+2 चार्ज है, ऑक्सीजन -2 चार्ज होता है, और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पाउडर फॉर्म के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। हमारे पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पाउडर फॉर्म में होता है। जी हाँ, आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, लेड नाइट्रेट PbNO3 हॉल ट्वाइस, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड हमारे पास में है। और फाइनली लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड टू मेक अ प्रोडक्ट ऑफ लेड आयोडाइड। जी हाँ, लेड आयोडाइड टू मेक अ प्रोडक्ट। नाउ येलोइश कलर, इसका जो कलर होता है वो येलो कलर होता है। अगर आप लैब में अगर ये एक्टिविटी करते हैं तो आपको बहुत इजीली ये येलो कलर यहाँ पे मिल जाएगा। येलो कलर नाउ टू फॉर्म अ PPT, ये किसकी फॉर्म में होगा? PPT, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगा। अब ये PPT होता क्या है? ये इसका शॉर्ट फॉर्म है PPT, प्रेसिपिटेट। व्हाट इज द मीन अबाउट द प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट मीन व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सेपरेट फ्रॉम वाटर लेयर, मतलब जो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है और वाटर से एक सेपरेट लेयर की फॉर्म में डिवाइड हो जाता है, अलग हो जाता है। नाउ वी जस्ट कॉल PPT। ये PPT यहां पर बनके तैयार हो जाता है। लेड हैव अ चार्ज +2, नाइट्रेट हैव अ चार्ज -1, पोटेशियम हैव अ चार्ज +1 एंड आयोडाइड हैव अ चार्ज -1। ये लेड जो है ये किसके साथ जाएगा? अट्रैक्ट होगा अपोजिट चार्ज के साथ में, लेड आयोडाइड के साथ जाएगा, और यहां पर क्या बनेगा? लेड आयोडाइड हमारा बनके तैयार हो जाता है। इट विल बी अ आयनिक रिएक्शन। जी हां, हमारे पास में 2 टाइप का रिएक्शन हम लोग इसके चैप्टर के अंदर आगे स्टडी करने वाले हैं। एक आयनिक रिएक्शन होता है, एक नॉन आयनिक रिएक्शन होता है। आयनिक रिएक्शन विल बी कंटेन सम चार्ज लाइक अ प्लस और माइनस, यहां पे चार्ज होता है।
तो लेड यहाँ पर आयोडाइड को अटैक करता है और क्या बनाता है, लेड आयोडाइड एक येलोइश पीपीटी हमारा बनके तैयार हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग एक रिएक्शन की बात करते हैं यहाँ पर, और नंबर 4 रिएक्शन माना है एग्जांपल के फॉर्म में जिंक। जिंक यहाँ पर हमारे पास है, जिंक रिएक्शन करता है HCl और H2SO4। जिंक रिएक्ट विद HCl, नाउ डस मैक ZnCl2, जिंक क्लोराइड, यस जिंक क्लोराइड के फॉर्म में बनेगा। When zinc react with H2SO4 it will be made ZnSO4, जिंक सल्फेट ये बनाकर तैयार कर लेता है। बिकॉज ऑफ हम लोग जानते हैं क्लोराइड और जो सल्फेट है यहाँ पर फाइनली हम लोगों को वाइट सब्सटेंस बना करके तैयार करेंगे यहाँ पर। तो ये रिएक्शन हमारे को इजी दिख जाता है। यहाँ पर जिंक हैव अ चार्ज +2, जिंक के ऊपर चार्ज क्या होता है, +2 होता है। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या होता है, +1 होगा। क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या होगा, -1 होगा। अगेन हाइड्रोजन +1 चार्ज एंड सल्फेट हैव अ -2 चार्ज यहां पर होता है। ये अट्रैक्ट होते हैं, अपोजिट चार्ज से अट्रैक्ट होगा। जिंक अट्रैक्ट विद क्लोरीन टू मेक अ ZnCl2, जिंक अगेन अट्रैक्ट विद सल्फेट, नाउ मेक अ Zn सल्फेट, वाइट सब्सटेंस यहां पर बनके तैयार हो जाता है। तो एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन which is complete in this type of phenomena and it will be make some important irreversible product। ये जी हाँ irreversible product है। इसके पहले हम लोगों ने फिजिकल चेंज के अंदर एक चीज स्टडी किया था, वहां हमने इस तरह का एक साइन यूज किया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए था। रिवर्सिबल सब्सटेंस हमारा जो है रिएक्टेंट जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा, देन अगेन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट हमारा बन जाएगा। लेकिन हमारे पास में ये जो एक सिंगल एरो होता है उसमें रिएक्टेंट हमारा सिर्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट कांट बी चेंज इन रिएक्टेंट। ये हमारे पास में केमिकल रिएक्शंस के अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जी हाँ।